अगर माल एक्सपायर हो जाए तो क्या करोगे? कितने सारे भाई है ना ये दुकान करने की सोचते हैं और उनके दिमाग में यही जाता है यार अगर माल एक्सपायर हो गया तो फिर क्या करेंगे। ज़्यादा माल ले लिया फिर वो एक्सपायर हो गया तब क्या करेंगे। कम लिया है ना भी क्या फिर भी एक्सपायर हो गया तो क्या करेंगे। इस चीज़ का सॉल्यूशन लेके आया हूँ आज आपके पास। ठीक है, पूरी वीडियो देखना। कुछ पॉइंट बनाए हैं मैंने जो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर माल एक्सपायर हो जाए तो आपको ये करना। पहले तो बताऊँगा एक्सपायर होने ही नहीं देना, दूसरा बताऊँगा अगर हो जाए तो आपको करना क्या है। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर मेरे यूट्यूब चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और देर ना करते हुए वीडियो करता हूं शुरू। आज अपनी दुकान से शूट कर रहा हूं। बीच में कोई कस्टमर आ गया तो हो सकता है मैं पीछे भी चला जाऊं, वरना यही एडिट करके कर लेंगे। खैर, तो सबसे पहला पॉइंट बता देता हूँ मैं। देखो, माल एक्सपायर हो जाए तो क्या करना है। सबसे पहला पॉइंट मैंने नोट कर रखा है कि माल को देख के लेना है। पहले तो आपको डेट देख के लेनी है। फॉर एग्जाम्पल चलिए बिस्किट ले लेता हूँ मैं। अब ये बिस्किट है, इस पे हर कुछ भी आइटम है उस पे ना सभी आइटम पे डेट होती है। आपको उसकी डेट देख के लेनी है। डेट कैसे देख के लेनी है? मान लीजिए आपको नई दुकान करनी है, अब आप डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर के पास जाओगे तो वहाँ पे आपको देखना है कि माल किस डेट का है। कई बार हम क्या करते हैं, कई बार क्या 99% श्योर हूँ कोई नहीं देखता डेट। उस टाइम पे आपको डेट देखनी है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर होता क्या है, अपना पुराना माल फेंकने के चक्कर में लगे रहते हैं कि यार माल निकल रहा है निकाल दे इसको। लेकिन आपको उस टाइम पे डेट देखनी है उस चीज़ की। बिस्किट है, कम से कम 6 महीने से 9 महीने तक इसकी डेट रहती है। तो आपको कम से कम ये मानना है कि चल 1 महीना पुराना है तो चल जाएगा, ज़्यादा पुराना मत लेना। तो हर माल की डेट देख के लेना है। कई चीज़ें हैं जैसे बेसन है उसकी 3 महीने की, कई चीज़ें हैं दालें हैं उनकी भी 6 महीने तक की होती है, 9 महीने तक की होती है। बहुत आइटम है जिनकी 3 महीने की होती है, 6 महीने की होती है, 9 महीने की, अलग अलग होती है सभी की। तो ये डेट देख के लेना आपको कि किस डेट का ये माल है और एक्सपायर कब हो रहा है, उसके हिसाब से आप ले लेना। 1 महीने से ऊपर मत लेना। तो पहला तो पॉइंट मेरा यही है, माल एक्सपायर होने क्यों ही दें हम। तो ठीक है, ये है पहला पॉइंट के उसकी डेट देख के लेना। हर प्रोडक्ट की डेट देख के आपको लेना है, 1 महीने से ज़्यादा ना हो। दूसरा बता दूं मैं, दूसरे में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ, 5 पॉइंट बताऊंगा, ये वो पॉइंट है कि माल एक्सपायर ही क्यों हो, एक्सपायर होने ही नहीं देना। ठीक है, अगर हो जाए तो उसके बाद वो मैं बताऊंगा कि एक्सपायर होने के बाद उसका करना क्या है। पहले तो हम एक्सपायर होने ही क्यों दें, ऐसी नौबत ही क्यों आए कि हमारा माल एक्सपायर हो। पहला पॉइंट नोट हो गया। आप दूसरा पॉइंट नोट कर देते हैं। सारा माल है ना आपको ब्रांडेड लेना, लोकल माल नहीं लेना, क्योंकि लोकल की कोई वापसी नहीं होती, ब्रांडेड माल की वापसी भी होती है। तो पहला तो यही है कि सारा माल आपको ब्रांडेड लेना है, कुछ भी लोकल आपके पास नहीं होना चाहिए। नई दुकान करनी है, लोकल रखोगे वैसे भी दुकान नहीं चलने वाली फिर तो ब्रांड का माल रखना है सारा। अब करना क्या है, जैसे ब्रांड का माल लोगे तो जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाओगे आप, मान लीजिए पार्ले के पास जाओगे, मैगी वाले के, नेस्ले के पास जाओगे, कैडबरी के पास जाओगे, उससे माल लोगे तो उसको बोलोगे आप कि भैया आपने माल दिया है, अगर कुछ बच गया तो आप वापस लोगे ना। 101% तो वापस लेगा। हो सकता है कोई अपने लालच में ये सोचे कि मैंने माल दे दिया मेरा कमीशन हो गया, वो मना कर दे तो आपको वहाँ से माल नहीं लेना है। वैसे वापसी वो लेगा, हर डिस्ट्रीब्यूटर वापस लेता है माल को। तो उससे माल लेने से पहले ये पूछ लेना आपको कि भैया अगर मेरा माल बच गया तो मुझे ये वापस करना पड़ेगा, आप वापस लोगे ना? तो वापस ले लेगा। तो दूसरा ये पॉइंट है। अच्छा, तीसरा है कम क्वांटिटी में माल लेना है आपको। देखो, नई दुकान करनी है, अब आपको ये भी नहीं पता कि कौन सा माल कितना बिकेगा। अब एक आइटम ऐसा है जो 5 दिन में 6 दिन में एक आइटम बिकता हो, और एक आइटम ऐसा है जो रोज़ 6 पीस बिक जाते हो। तो आपको उस हिसाब से मैनेज करना है कि कौन सा माल कितना लेना है आपको। स्टार्टिंग में स्टार्ट कर रहे हो नई दुकान तो थोड़ा कम क्वांटिटी में माल रख लो। एक्सपायर क्यों होने दो, अभी ज़्यादा क्वांटिटी में रख लिया और सारा एक्सपायर होगा तो फिर लेने वाला भी थोड़ा प्रॉब्लम, वो बोलेगा यार तूने इतना ही लिया था इतना ही वापस ले आया, तो उसमें आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी। तो कम क्वांटिटी में माल रखो, थोड़ा थोड़ा रखो लेकिन सारा रखो कम क्वांटिटी में। ठीक है, ये है पॉइंट नंबर 3। अच्छा, चौथा पॉइंट है बहुत एक्सपीरियंस वाला, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है इस पॉइंट पे। तो देखो, कोई भी आइटम है, फॉर एग्जांपल के लिए बिस्किट है, अभी ये इसकी डेट जाने वाली है, 20 दिन पड़े हैं इसके, 20 दिन बच गए। वैसे 3 महीने की डेट होती है लेकिन 20 दिन बच गए। अब मुझे इसको करना क्या है, भैया एक्सपायर होने वाला है, इसको जैसे ही एक्सपायर होने वाला है ना, सामने पीछे कहीं रखा है, उसको उठा के सामने काउंटर पे रख दो, यहाँ पे आगे। जैसे ही कस्टमर आए उसकी नज़रों के सामने वो रहना चाहिए। अगर पीछे माल रखा है ना तो उसको सामने ले आओ। इससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है, ये बेनिफिट मिलने वाला, कस्टमर आते ही कस्टमर की नज़र पड़ेगी उस माल के ऊपर। हो सकता है वहाँ पे नज़र ना पड़ी हो, लेकिन 99% में श्योर हूँ कि सामने रखने के बाद वो माल आपका सेल हो जाता है, बिक जाता है। ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है।
तो जो माल लगे आपको कि ये एक्सपायर होने वाला है, 15-20 दिन बचे हुए, इसको सामने काउंटर पे रख दो। 101% मैं श्योर हूँ, वैसे तो 99 पर मैं 101% श्योर हूँ आपका माल वो बिक जाएगा। ठीक है, पीछे से उठाया, क्योंकि पीछे बिकेगा नहीं, वो पीछे रखा है, कोई किसी को सामने नजर नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही सामने रखोगे वो सेल हो जाएगा। उसको करना क्या है, जैसे ही कस्टमर पूछे ना आपको जितने का पड़ा उतने का ही बेच देना, खराब होने से अच्छा उसको उतने का ही सेल कर दो। चौथा ये है, ये सीख लेना, ये एक्सपीरियंस बोल रहा है। ठीक है, अब 5वां पॉइंट बता देता हूँ आप लोगों को। 5वां है बिना सीजन का कोई माल मत लो। सीजन मीन्स बता देता हूँ आप लोगों को, जैसे अभी गर्मी है, सर्दी है, गर्मियों में सर्दी का माल मत लो, सर्दियों में गर्मी का मत लो। अब जैसे सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, अब मैं अगर कोल्ड ड्रिंक का पूरा स्टॉक भर दूंगा तो वो एक्सपायर होगा, कोई नहीं लेगा उसको वापस से। फिर 3 महीने की वैसे ही डेट होती है कोल्ड ड्रिंक पे। तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान करना है आपको कि गर्मियों में सर्दियों वाला आइटम नहीं रखना है, सर्दियों में गर्मी वाला आइटम नहीं रखना। अभी मैं मान के चलिए कि 20,000 के मैंने कोल्ड ड्रिंक्स भर दी यहाँ पे दुकान पे, और वो ना सेल हुई 3 महीने के, वैसे भी कम सेल होगी क्योंकि सर्दियों में कोल्ड ड्रिंक्स की सेल डाउन हो जाती है। इसी तरीके से गर्मियों की, गर्मियाँ आ जाती हैं, गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक्स आएंगी, लेकिन सर्दियों की आइटम रख दो, मूंगफली, रेवड़ी, गज्जक, कुछ ऐसे आइटम रख दो, छुआरे रख दो, वो नहीं बिकेंगे, फिर वो ख़राब होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि मौसम के हिसाब से आपको मैनेज करना है अपने माल को, कि इस मौसम में यही माल बिकेगा, इसी को मैं रखूँ। जो आने वाला मौसम है ना, उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है अपने सामान को, क्योंकि देखो 3 महीने की डेट है, चलो मैं आज ले आता हूँ, आज गर्मी है, लेकिन 1 महीने के बाद सर्दी शुरू हो जाएगी, वो माल 3 महीने के बाद एक्सपायर होगा, फिर वो कोई लेगा नहीं उसको। तो इस हिसाब से आपको माल लेना है कि मेरा 1 महीने के अंदर वो माल बिक जाए। ठीक है, इस तरीके से आपको मैनेज करना है। ये था 5वां पॉइंट। ये तो मैंने वो पॉइंट बताए हैं आप लोगों को जो मतलब हमें एक्सपायर होने ही क्यों देना है, 5 पॉइंट। अब मैं बताने जा रहा हूँ अगर एक्सपायर हो जाए तो क्या करें। चलो 1% एक्सपायर भी हो गए, फिर क्या करना है आपको। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, हर ब्रांडेड कंपनी जो ब्रांड की होगी, जैसा कि मैंने बताया, सभी कंपनियां आपका माल वापस लेंगी, चाहे कितना भी बच रहा हो, जितना भी होगा ना आपका वापस ले। जितना मीन्स ये तो है नहीं कि भाई एक पेटी ली और एक वापस कर दी, थोड़ा बहुत तो सेल करना पड़ेगा। देखो, दूसरा ये तो हो गया कि भाई ब्रांड, जितनी भी ब्रांडेड कंपनी है आपका माल वापस लेंगी। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए, वैसे मेरे हाथ में ये आ गया, बेसन है ये 3 महीने की इसकी एक्सपायरी होती है। ठीक है, अब ये देखो, इसको 20 दिन बच गए एक्सपायर होने में, 20 दिन का टाइम पड़ा हुआ है। अब कोई कस्टमर आएगा, वो इसकी डेट देखेगा, इस पे 20 दिन का है, एक्सपायर तो नहीं हुआ ना, फिर भी नहीं लेगा वो। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि वो इसको 1 दिन में तो खा नहीं सकता, उसको लगेगा आधा मैं आज यूज करूंगा, आधा 20 दिन के बाद यूज करना मुझे, तब तक तो एक्सपायर हो जाएगा, तो ये बिकेगा ही नहीं। पर 20 दिन की डेट है, इसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा वो बता देता हूँ। इसका करना क्या है, आपको इसको पैकेट को काटना है और इसको किसी जैसे टब वगैरह होता, बर्तन होता बड़ा, उसमें रखना है और लूज में बेचना है इसको। एक पैकेट तो होगा नहीं, जितने भी हैं सभी को काट के पैकेट को डस्टबिन में डालो, इसके अंदर से बेसन निकालो, लूज में बेचो। इसी तरीके से और आइटम है, दालें हैं, जो भी कुछ पैकिंग का आइटम है, उनको काट के लूज में बेचो, लूज में वो बिक जाएंगे। और मैं बताऊँ, ये जैसे 20 दिन का टाइम हो गया, मान लीजिए कोई माल 3 महीने में एक्सपायर होगा ना यार, 3 महीने के बाद 20 दिन के बाद भी कहता हूँ मैं, 3 महीने 20 दिन तक भी कुछ नहीं होता उसको, तो आप उस माल को लूज में करके बेच सकते हो, आपका नुकसान नहीं होगा। इस तरीके से आप उसको बेच सकते हो। दूसरा एक और बता देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल किसी को जैसे पैकिंग में ये आइटम चाहिए था ठीक है, यही है कि भाई पैकिंग में चाहिए था, बेसन है, दालें हैं, ब्रांडेड को, किसी ब्रांड की दालें हैं, उसको उस पैकेट को, दाल को खोला और पैकेट को बाहर फेंक दिया। अब वो लूज दाल का क्या करना, आपको एक पैकिंग वाली पन्नी आती है, मैं दिखाऊं आप लोगों को, जैसे यही लगा लीजिए, ये ट्रांसपेरेंट पन्नी है, इस तरीके की पन्नी लो, उसमें दाल डालो, बेसन डालो, जो भी कुछ आइटम है आपका जो खराब हुआ है वो उसमें डालो और पैकिंग कर दो। आप मेरी एक वीडियो है, आई बटन में मैं उसका लिंक दे देता हूँ, उसमें देखना आप लोगों कैसे मैं उस मशीन से ना दालें सारी चीज़ें पैक करता हूँ, वो वीडियो देखना, आपको पता चल जाएगा। लूज आइटम जो है वो इसको पैक कर लो, दोबारा नई पैकिंग होगी, इस पर कुछ नहीं होगा, ट्रांसपेरेंट पन्नी होगी। ये मुश्किल से मेरे ख्याल से 150 से 160 रुपये का 1 kg का बंडल आता है, इसमें बहुत फ़ायदा होने वाला आपको। छोटी पैकिंग भी रखनी है आपको, उसकी जो पैकिंग होती है ना छोटी, मतलब इलायची होती है, जैसे कोई इलायची पैक करने वाली, उससे थोड़ी बड़ी 1 kg तक की रखनी है, मोस्टली सबसे ज़्यादा आधा kg और थोड़ा सा कम 1 kg, छोटी बिल्कुल थोड़ा कम रखना है। तो यही थी कि मेन पॉइंट से भाई, अगर माल एक्सपायर हो जाए तो हमें उसको कैसे बचाना है, और अगर हो गया तो फिर उसको कैसे सेल करना है, इस तरीके से सेल करना है।
ये वो सेल करना है, ये वो आइटम है जो अगर एक्सपायर हो गए तो वापसी नहीं आएंगे। ये मैं जो काट के बोल रहा हूँ उनके नाम बता रहा हूँ मैं ये, क्योंकि कई आइटम ऐसे हैं कि ब्रांडेड होने के बावजूद भी वापसी नहीं होगी। जैसे यही राजधानी का बेसन बताया मैंने, इस तरीके की कई आइटम है जो वापसी भी नहीं होती। तो उनका यही सोल्यूशन है, 20 दिन पहले, टाइम आने से जैसे ही एक्सपायर होगा 20 दिन पहले उसको काट के लूज में बेच दो या नई पैकिंग करके उसको बेच दो, तभी आपका नुकसान होने से बच सकता है। ठीक है, तो ये थे मेरे कुछ मेन से पॉइंट जो मुझे लगा कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, जैसा कि मैं दुकान कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि इस तरीके से हम इसको सेल कर देते हैं। जो नया दुकानदार है, जिसको नई दुकान खोलनी है, उसके लिए तो मेरे ख्याल में काफ़ी नॉलेजेबल बात है। ठीक है, तो उम्मीद करता मेरी वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।